हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एचडी क्रिएशंस पर। ये हमारे एडवांस एक्सेल रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में हम लोग सम प्रोडक्ट फंक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और हमें क्यों इसको यूज़ करना चाहिए। सो सम प्रोडक्ट फंक्शन जो है ये बेसिकली एक ऐसा एडवांस फंक्शन है एडवांस एक्सेल का, जिसके थ्रू आप बहुत सारे फंक्शंस के रिप्लेसमेंट में इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई पर्टिकुलर यूसेज नहीं है, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसे मैं यूसेज नहीं बताऊंगा कि ये तरीके का काम करता है। मैं बस इसका जो नेचर है काम करने का और इसका जो प्रोसेस है काम करने का उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए एक्सेल में चले जाते हैं। देखिए, हमारे पास बेसिकली एक डेटाबेस है, छोटा डेटाबेस है, जिस डेटाबेस में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट नेम है, क्वांटिटी है एंड उसका जो सेल्स है। आप इसको सेल्स के अलावा ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप इसको नॉर्मली रेट के हिसाब से भी बोल सकते हैं कि ये उसका रेट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक सेल दिया गया है जिस सेल में हमें क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करके टोटल इस डेटाबेस का सेल्स कितना है वो हमें निकालना है। सो सम प्रोडक्ट फंक्शन इन जनरल क्या काम करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम प्रोडक्ट, सो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके का है, एरे 1 कॉमा एरे 2 कॉमा एरे 3। मतलब ये अपने आर्गुमेंट के हिसाब से रेंज लेता है। ठीक है, रेंज आप हो सकता है मल्टीपल कॉलम्स मल्टीपल रो के मिक्सचर में भी दे, या फिर एक सिंगल कॉलम या फिर एक सिंगल रो के हिसाब से भी दे। बट अगर आप इसमें रेंज देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेंज देता हूँ एरे ये, दूसरा रेंज देता हूँ एरे 2। सो इन जनरल सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, वन बाई वन सबका कैलकुलेशन करता है, मल्टीप्लाई का सबका कैलकुलेशन करता है मल्टीप्लाई के हिसाब से। देन उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके जो टोटल हुआ उसका ओवरऑल समेशन। इसका मतलब सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 5000, 11 मल्टीप्लाई बाय 20000, 25 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड सो ऑन। इस तरीके से सबका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसको जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को दोबारा सम कर देगा, करके मुझे फाइनल आउटपुट देगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इंटर मारता हूँ तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कितना रिटर्न आ रहा है, 7,81,700। बट ये रिजल्ट क्या है एक्चुअली, ये रिजल्ट है, अगर मैं इसका अलग अलग से कैलकुलेशन करूँ, लाइक 10 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड इसको मैं नीचे तक ड्रैग करूँ और इन सब का अगर मैं एक साथ में टोटल निकालूं, तो देखिए ये टोटल और ये टोटल सेम है। इसका मतलब सम फंक्शन बेसिकली ये जो मल्टीप्लाई करके एक एरे के साथ दूसरे एरे का, बट पोजीशन वाइज, इसके फर्स्ट पोजीशन के साथ इसके फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि जब मैंने एरे का डिस्कस किया था तब मैं एक ही इंपॉर्टेंट चीज बताया था कि एरे हमेशा पोजीशन वाइज काम करता है। सो इसके फर्स्ट पोजीशन के साथ इसका फर्स्ट पोजीशन, इसके सेकंड पोजीशन के साथ इसका सेकंड पोजीशन, इस तरीके से ये बेसिकली इन सब का पहले मल्टीप्लीकेशन किया, उस मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको टोटल करके हमें वन शॉट में रिप्लाई कर दिया। राइट, तो बेसिकली सम प्रोडक्ट यूज करने पे अगर हमें इस तरीके का कोई काम करना पड़े जहां पे क्वांटिटी और रेट दिया हुआ है और हमें उसका टोटल निकालना, तो उसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सेल्स का यूज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये होता है उसका बेसिक नेचर, ये होता है उसका बेसिक नेचर। बट अगर मैं इसको यूज करूँ कोई भी मैं बेसिकली इसको यूज कर सकता हूँ कोई भी फंक्शन के रिप्लेसमेंट में। कोई भी इन द सेंस मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कोई भी फंक्शन के रिप्लेसमेंट में आप यूज कर सकते हैं, बट हाँ, आप अगर ठीक तरीके से लॉजिक लगा सकते हैं तो आप बहुत सारे फंक्शंस के रिप्लेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फाइनली अभी मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम प्रोडक्ट को एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सम इफ, कि मुझे यहाँ से सबका टोटल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नाम का जो प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करके, उन दोनों क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लाई करके मुझे टोटल चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे सम प्रोडक्ट। देखिए नॉर्मली अगर मैं सम प्रोडक्ट में एरे 1 एरे 2 दे दूं, वो अपने नेचर वाइज काम करेगा, जो नेचर है फर्स्ट एरे के साथ सेकेंड एरे का मल्टीप्लीकेशन एंड देन उस आंसर का समेशन। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसको किसी भी दूसरे फंक्शन के रिप्लेसमेंट में यूज करने का जरूरत पड़े, तो एक चीज हमें ध्यान में ये रखना है कि इसको हमेशा एरे 1 में ही काम करवाना है। हम लोग कभी भी एरे 2 तक जाएंगे नहीं काम करने। अगर हम लोग गलती से एरे 2 तक चले गए तो सम प्रोडक्ट अपना बाई नेचर पे लौट जाएगा कि एरे 1 के साथ एरे 2 का मल्टीप्लीकेशन देन उसका समेशन।
तो हम जो पूरा प्रोसेस करेंगे वो पूरा प्रोसेस एरे 1 में कंप्लीट होगा। सो एरे 1 में कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाता हूँ, क्योंकि एक ब्रैकेट के अंदर मुझे पूरा चीज को रखना है। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट करना है कि मुझे इस जगह से, सबसे पहले इस जगह से मुझे फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है जो मोबाइल है, राइट। तो ये बेसिकली मुझे क्या करके देगा, ये बेसिकली मुझे, अगर मैं इस चीज को F9 से एग्जीक्यूट करूं, तो ये बेसिकली मुझे एक ट्रू फॉल्स का एरे देगा, जहां पे वो सारा पोजीशन होगा ट्रू जिस पोजीशन पे हमारा मोबाइल मैच हो रहा है, राइट। तो ये होगा उसका कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो उसको कुछ काम करना होगा। वो जो काम है वो काम मैं उसको कैसे समझाऊंगा, वो काम समझाने के लिए कि ये पोर्शन है कंडीशन मल्टीप्लाई का साइन। सो सम प्रोडक्ट के अंदर हम लोग जब मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं नॉर्मली ऐसे एक सिंगल कंडीशन पे, तो ये बेसिकली एक ब्रेक पॉइंट का काम करता है कि फॉर्मूला के जो मल्टीप्लाई का साइन है, उस मल्टीप्लाई के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखा गया है वो हो जाएगा उसका कंडीशन, एंड मल्टीप्लाई साइन के राइट हैंड साइड में हम लोग जो भी चीजें लिखेंगे वो हो जाएगा उसका ट्रू वैल्यू। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या करना है, राइट। तो इस सेकेंड पार्ट में हम लोग लिखेंगे कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो तुम एक काम करो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। तो ये हमने उसको समझा दिया। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दिया और एक कंडीशन पे अगर काम हो रहा है, तो ये जो मल्टीप्लाई का साइन है वो मल्टीप्लाई का साइन क्या क्या काम करता है, ब्रेक पॉइंट का, कि मल्टीप्लाई के साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीजें लिखा हुआ है वो ट्रीट होगा एज ए कंडीशन, और मल्टीप्लाई के साइन के लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो भी चीजें लिखा हुआ है वो ट्रीट होगा एज ए ट्रू वैल्यू, राइट। नाउ ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो देखिए हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ एरे 1 पे ही काम किया है, हमने उसको एरे 2 तक पहुंचने नहीं दिया। तो अगर आप सम प्रोडक्ट को दूसरे फंक्शन के तौर पे यूज करना चाहते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना कि आपका जो पूरा काम है वो एरे 1 में ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस पोर्शन को F9 से एग्जीक्यूट करता हूँ, सी मुझे कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, 50,000 एंड 1,92,000, और बाकी जो है वो जीरो। क्या है बीच में, देखिए दो जीरो है क्योंकि फर्स्ट मोबाइल है, उसके बाद लैपटॉप पेन ड्राइव, दैट इज टू प्रोडक्ट, ये दोनों मेरा कोई काम का नहीं है क्योंकि मेरा कंडीशन मोबाइल के ऊपर है। देन फिर से आ रहा है मोबाइल, तो फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला मेरा मैच हो रहा है। तो सम प्रोडक्ट क्या करेगा, अभी इस टोटल कंडीशन में से इसको हमें टोटल करके दे देगा। मारिए एंटर, सी 2,42,000, जो बेसिकली मेरे यहाँ से अगर मैं इसको दोबारा एक बार कैलकुलेट करवाऊं कि दिस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे अभी कौन सी चीज का जरूरत पड़ेगा, फर्स्ट वाला मोबाइल एंड दिस मोबाइल। सो मेरा आंसर एग्जैक्टली सेम है। सी अभी मैंने सम प्रोडक्ट को यूज किया किसके तौर पे, एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सम इफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस आता है, ऑब्वियसली मल्टीपल कंडीशन आ ही सकता है, तो मल्टीपल कंडीशन आने पर भी ये फंक्शन जो है वो एज इट इज नॉर्मली काम कर सकता है। लेकिन उस पे क्या होगा, उस पे कंडीशन लिखने का जो तरीका है, उस लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा। लिखने के तरीका में क्या चेंजेस आएगा, लिखने के तरीका में, जैसे देखिए अब मान लीजिए कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मोबाइल एंड लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है, कि मुझे मोबाइल का भी टोटल चाहिए और लैपटॉप का भी टोटल चाहिए, तो उन दोनों का मुझे टोटल मिल जाए। तो मेरा आंसर इन जनरल क्या होना चाहिए, मेरा आंसर होना चाहिए दिस वन प्लस दिस वन, अगेन दिस वन प्लस दिस वन, राइट। यही मेरा आंसर होना चाहिए जो है 7,62,000, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि सम प्रोडक्ट हमें रिटर्न देता है कि नहीं, और अगर देता भी है तो किस तरीके से हमें उसको लिखना है। देखिए जब मल्टीपल कंडीशंस यूज होता है तब बेसिकली हमारे सामने क्या आता है, लॉजिक, एंड लॉजिक या फिर और लॉजिक, राइट। सो एंड लॉजिक एंड और लॉजिक, तो यहाँ पे मेरा कंडीशन कौन से बेसिस पे है, बेसिकली ये कंडीशन जो है वो सुनने में लग रहा है एंड लॉजिक कि मोबाइल एंड लैपटॉप का टोटल चाहिए, बट अगर लॉजिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, तो ये और लॉजिक है, क्योंकि एक सेल अगर मोबाइल हो रहा है तो वो सेल दूसरा टाइम पे लैपटॉप नहीं हो सकता। तो अगर मैं इसके ऊपर एंड लॉजिक अप्लाई करूंगा तो ये काम नहीं करेगा। तो बेसिकली मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है और लॉजिक। तो और लॉजिक के लिए मैं क्या करूंगा, सम प्रोडक्ट के अंदर दो साइन यूज होता है जिससे बेसिकली एंड लॉजिक एंड और लॉजिक जो है वो डिफाइन होता है। कैसे, तो फर्स्ट कंडीशन है दिस एरिया
इज इक्वल टू मोबाइल। फिलहाल मैं यहाँ पे हाथ से लिख रहा हूँ मोबाइल, आप बाद में कोई सेल का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन। अब मुझे दूसरा कंडीशन भी समझाना है, तो मैं पहले समझा देता हूँ दूसरा कंडीशन कि अगेन दिस एरिया शुड बी लैपटॉप, राइट। ये दोनों हो गया मेरा कंडीशन। अब क्योंकि ये दोनों कंडीशन और मैंने आपको पहले ही डिस्कस करवाया कि जो भी कंडीशंस होगा, जितना भी कंडीशंस होगा, वो सब एक सिंगल ब्रैकेट में होना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। तो मैं इसके यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा के इसको एक सिंगल ब्रैकेट में एंड कर देता हूँ, ठीक है। अब एक सिंगल ब्रैकेट में मेरे पास दो कंडीशन आ चुका, एक है मोबाइल का कंडीशन, एक है हमारे लिए लैपटॉप का कंडीशन। बट ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन कौन से लॉजिक पे काम करेगा? और लॉजिक। तो वो भी हमें सम प्रोडक्ट को समझाना है कि ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन और लॉजिक पे काम करना है। तो समझाने के लिए हम लोग दो कंडीशन के बीच में लगाएंगे प्लस। बेसिकली प्लस साइन का मतलब होता है और लॉजिक, और वही अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूं तो ये ट्रीट होगा एज ए एंड लॉजिक। सो मल्टीप्लाई का साइन अगर हम लोग कंडीशन के बीच में लगाते हैं तो वो ट्रीट होता है एंड लॉजिक पे। अगर मैं प्लस का साइन लगाता हूं तो वो ट्रीट होता है एज ए और लॉजिक। वही अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन कंडीशन के बाद में जाके लगाऊं तो वो ट्रीट होगा एज ए ट्रू वैल्यू। सो ये मेरा हो गया कंडीशन। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई बिकॉज दिस वन इज होल द कंडीशन। एंड देन अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमें करना है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय rate. That's it, right? Now see, again अगर मैं इस पूरे array 1 को F9 से एग्जीक्यूट करता हूं, देखिए हमारे पास सिर्फ वही पोर्शंस है 50,000, 2,20,000, 1,92,000 एंड 3 lakhs। सो एज यूजुअल क्योंकि हमारे सामने सिर्फ यही वैल्यू रिटर्न हो रहा है, तो सम प्रोडक्ट भी हमें जो टोटल है वो रिटर्न में देगा 7,62,000, राइट। तो बेसिकली आप अगर अपने लॉजिक को ठीक तरीके से लगा सकते हैं तो आप सम प्रोडक्ट को चाहे तो किसी भी फंक्शन के रिप्लेसमेंट में काम करवा सकते हैं। बट ऑब्वियसली वहां पे जो जिस फंक्शन के रिप्लेसमेंट में काम करवा रहा है उस फंक्शन का जो रूल्स है, जो चीजें हैं, वो सारी चीज को ध्यान में रख के आपको यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सम प्रोडक्ट जो है, ये सम प्रोडक्ट बेसिकली काम करता है एरे 1 के साथ एरे 2 का मल्टीप्लाई देन समेशन। बट आप अगर उसको एरे सिंगल एरे के अंदर काम करवाते हैं तो वो बहुत सारे फंक्शन के रिप्लेसमेंट के हिसाब से काम कर सकता है इजीली, ठीक है। जैसे मैंने आपको सम इफ का भी एग्जांपल दिखाया, साइमल्टेनियसली मैंने आपको सम इफ्स का भी एग्जांपल दिखाया, ठीक है। तो आई थिंक सम प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज है वो आपके लिए क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.